मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। मैं उस अजीम शान हस्ती को ज़हमत देने के लिए जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका जिक्र हिंदुस्तान के अकाबरीन में आता है। बुजुर्गों, हिंदुस्तान के अकाबरीन में क्यों? हिंदुस्तान के अकाबरीन में इसलिए, हजरत अक़दस जो है वो जमीयत उलमा से रिलेटेड है और जमीयत का काम हिंदुस्तान में ये है, अल्लाह न करे जब कहीं कोई बात मजहब इस्लाम वालों के साथ हो जाए तो जमीयत उलमा हुक्मरानों से, हुक्काम से मिलकर के उस मजलूम की हमदर्दी में पूरी की पूरी खड़ी हो जाती है। तो मेरे बुजुर्गों, उसी कड़ी में से इलाके अलीगढ़ के मुफक्किर, और अगर ये कह दूं तो दोहराई नहीं होगी, इलाके अलीगढ़ के मुजाहिद हजरत अक़दस हजरत मौलाना शान मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं बगैर किसी ताखीर के हजरत वाला की दहलीज पर दस्त बदस्ता खड़े होकर के दरखास्त कर रहा हूँ कि हजरत वाला मसनद खिताबत पर तशरीफ लाएं और हम तमाम सामिईन को अपने कलाम से मुस्तहसन फरमाए। हजरत अक़दस हजरत मौलाना शान मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुम। तुम तो काफी थे। काम है बड़े कामों को। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, स्टेज पर बैठे बाइज़्ज़त उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम हुआ कि हम अल्लाह की तौफीक से, उसके करम से यहाँ जमा हैं और हमें कुछ दीन की बात सुनने और सुनाने की तौफीक हुई है। ये अल्लाह के करम की बात है। आप हज़रात के सामने दीन की बातें आई। हज़रत मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब ने तफसील के साथ में खिताब किया। बाद में
ज़िला मेरठ से तशरीफ़ लाए हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनका खिताब होना है। माशाअल्लाह आप दिलजमई के साथ में इसी तरीक़े से सभी की बातों को सुने, न मालूम किसकी बात सुन कर के अमल की तौफीक हो जाए। ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है उसी की बात पे अमल हो, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई छोटा सा आदमी बात छोटी सी कह देता है और अमल की तौफीक हो जाती है। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में हायल नहीं रहूँगा। एक आयत करीमा मैंने तिलावत की है और एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस आपके सामने पेश की है। उसी की रोशनी में चंद बातें आप हज़रात से करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी, मैं भी मोहताज हूँ और आपको भी अमल की तौफीक इनायत फरमाए। सभी लोग जानते हैं कि हम ईमान वाले हैं। कौन है भाई? ईमान वाले। और ईमान वाले कब हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब ने पढ़ा है। हम सब ने पढ़ा है और इस बात का यकीन किया है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई दूसरी ज़ात इबादत के लायक नहीं है। बात यही है ना। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल हैं। उनकी इत्तिबा में चल करके, उनके नक्शे कदम पर चल करके हमें अल्लाह से मोहब्बत होगी तो हम जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे। कोई आदमी कितना भी दावा कर ले इस बात का कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह को चाहता हूँ, अल्लाह के हुक्म को मानता हूँ, अल्लाह के कानून को मानता हूँ, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर न चले, आपकी इत्तिबा न करे, आपके नक्शे कदम पर न चले, तो वो अल्लाह की मोहब्बत पा नहीं सकता है। वो उसका ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता है। इसलिए फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह को मानना है और रसूलुल्लाह को भी मानना है। इसलिए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, सभी लोग दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए, आपकी इत्तिबा नसीब फरमाए। इत्तिबा भी और मोहब्बत भी दोनों ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैंने एक आयत करीमा तिलावत फरमाई पढ़ी थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम लोगों से कहो, दुनिया वालों से कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह को अपनाना चाहते हो, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरा कहना मानो। किसने फरमाया? अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया कि लोगों से जाकर के कहो, दुनिया वालों से क़यामत तक के आने वाले हर एक इंसान से बात कहो कुरान करीम के जरिए से, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, कि तुम जब अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी सुन्नत को इख्तियार करो, मुझसे मोहब्बत करो, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। जब अल्लाह मोहब्बत करने लगेगा तो सारे काम आसान हमारे हो जाएंगे। शर्त क्या लगाई? नबी की इत्तिबा। शर्त क्या लगाई? नबी की मोहब्बत, नबी के नक्शे कदम पर चलना। अब मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक किसमें है? भाई बात बताते चलें, आंखों की ठंडक किसमें है? नमाज में। नबी ने फरमाया आंखों की ठंडक नमाज में है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं आंखों की ठंडक नमाज में है। अगर एक बंदा मोमिन जिसने कलमा पढ़ा है, अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, नबी से इश्क का दावा है, तो बताओ ईमानदारी के साथ में नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? नमाज पढ़ता है बंदा तो नबी से मोहब्बत करता है, नमाज पढ़ता है बंदा तो नबी से इश्क करता है, नमाज पढ़ता है बंदा तो आप अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक पहुंचाता है, और नमाज नहीं पढ़ता है उसका मोहब्बत दावा मोहब्बत बिल्कुल फजूल बेकार है। एक छोटी सी मिसाल दी है मैंने, नबी ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है।
अब मैं और आप अपने ऊपर गौर कर लें। 5 वक्त की नमाज हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर तोहफे की इनायत फरमाई और इसका सवाब 50 नमाज के बराबर दिया है। एक बंदा एक नमाज पढ़ेगा तो वो 10 वक्त की नमाज 10 और 5 वक्त की नमाज का सवाब 50 नमाजों के बराबर होगा। आप अंदाजा लगाइए कितने ईमान वाले हैं, कितने कलमा पढ़ने वाले हैं, कितने मोहब्बत करने वाले हैं, कितना इश्क का दावा करने वाले हैं कि इशा की नमाज में, फजर की नमाज में, मगरिब की नमाज में आमतौर से देखा जाता है कि मस्जिद के अंदर मुश्किल से 2 या 3 सफ हो पाती है, सारी मस्जिद खाली पड़ी रहती है। कहाँ है दावा हमारा, कहाँ है नबी से मोहब्बत, कहाँ है हमारा इश्क। हम हालात का रोना रोते हैं, हमारे ऊपर हालात आ रहे हैं। कसम खुदा की अल्लाह राजी नहीं हो सकता है जब तक हम नबी से पक्की और सच्ची मोहब्बत और इत्तिबा नहीं करेंगे। ये हालात नहीं बदलेंगे, सारी दुनिया नाराज हो जाएगी, मेरा बाप भी नाराज होगा, मेरी माँ भी नाराज होगी, पड़ोसी भी नाराज होंगे, अजीजों अकारीब भी नाराज होंगे। वजह क्या है? हमने रसूलुल्लाह को नाराज किया और अल्लाह को नाराज किया है। जो है ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे काम तुम्हें बता दिए, बहुत बमुश्किल से 2 या 2.5 घंटा पूरे 24 घंटे में निकाला कि मेरी याद कर लिया करो। सारे काम सारे यानी बता ले 22 घंटे तुम्हें अपना काम करना है, 23 घंटे अपना काम करना है, सोना जागना, कारोबार, मियाँ बीवी, अजीजों कारिब, दोस्त अहबाब, कारोबार सब तुम्हारे लिए। काश्तकार काश्तकारी करे, रोजगार वाला रोजगारी करे, डॉक्टर डॉक्टरी करे और दुनिया वाले काम करते रहे। लेकिन क्या फरमाया कि 2 या 2.5 घंटा निकाल करके मेरी याद कर लिया करो। मोहब्बत का तकाज़ा है। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अल्लाह ने कामयाबी मस्जिद के अंदर रखी है। आज हम चौराहे पर बैठ करके, आज चाय की दुकान पर बैठ करके तबसरा करने में 2 या 2.5 घंटा लगा देते हैं, 1 घंटे का टाइम लगा देते हैं। हमारे पास बहुत सारा वक्त है और 15 मिनट के लिए मस्जिद में जाकर के अल्लाह को याद नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हमारे हालात बदल जाएंगे, हम सोचते हैं कि हम जो हैं यानी कि हम हाकिम बन जाएंगे, हम सोचते हैं कि हम बादशाह बन जाएंगे, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हालात हमने अपने ऊपर खुद लाए हैं। इसलिए मेरे प्यारो अजीज दोस्तों, हमें अपने आमाल बदलने होंगे अगर हालात बदलने हैं। सोच बदलनी होगी, फिक्र बदलनी होगी, दीन का चोला ओढ़ना पड़ेगा। कसम खुदा की अल्लाह गवाह है, जिसने दीन का चोला ओढ़ा है, दीन का लिबास पहना है, रसूलुल्लाह का लिबास पहना है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत की है, रसूलुल्लाह की इत्तिबा की है, कुरान को अपनाया है, कुरान हदीस पर अमल किया है, वो लोग दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है कि तुम दीन पर अमल करो और कामयाब ना हो, तुम दीन पर अमल करो और इज्जत तुम्हारी ना हो, ये नामुमकिन है। अल्लाह के लिए इज्जत, रसूलुल्लाह के लिए इज्जत और ईमान वालों के लिए इज्जत। इसलिए मैंने एक हदीस पढ़ी थी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। ये हदीस तो यूं कहती है, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कंप्लीट ईमान वाला, कामिल मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक महबूब न हो जाऊं, उसके माल से, उसके माँ और बाप से, उसकी औलाद से और सारे इंसानों से। जब तक मेरी मोहब्बत मेरी माँ से ज्यादा रसूलुल्लाह से न होगी, कामिल ईमान वाला हो नहीं सकता। जब तक मेरी मोहब्बत मेरे बाप से ज्यादा रसूलुल्लाह से नहीं होगी, मैं कामिल मोमिन नहीं हो सकता। जब तक मेरी मोहब्बत मेरा अपने माल से ज्यादा रसूलुल्लाह से नहीं होगी, मैं कामिल मोमिन नहीं बन सकता। जब तक मेरी मोहब्बत यानी अजीजों कारिब से ज्यादा रसूलुल्लाह से नहीं होगी, मैं कामिल मोमिन नहीं बन सकता। ये हदीस कहती है। जब दीन का तकाजा आ जाए,
जब दीन पर अमल करने का नंबर आ जाए, जब दीन और दुनिया का तकाबुल होने लगे, मोहब्बत का तकाबुल होने लगे, एक तरफ रसूलुल्लाह की मोहब्बत, एक तरफ माँ की मोहब्बत, अब दोनों मोहब्बतों के अंदर टकराव अगर पैदा हो जाए, बात मानने का नंबर आ जाए, तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत को तरजीह देना होगी, जब हम कामिल ईमान वाले बन सकते हैं। जब मोहब्बत के अंदर बाप और रसूलुल्लाह दोनों अगर टकराव मोहब्बत में हो जाए, एक तरफ रसूलुल्लाह की मोहब्बत, एक तरफ बाप की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत में अगर जाता है दीन का नुकसान होता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कमी आती है, तो बाप की मोहब्बत को कुर्बान किया जाएगा रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर। एक तरफ माल की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, दोनों का तकाबुल हो जाए, और बात यहाँ तक हो जाए कि अगर माल पर मोहब्बत करता हूँ, माल से मोहब्बत करता हूँ, तो दीन का नुकसान होता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को नुकसान होता है, तो ऐसे माल की मोहब्बत को नजरअंदाज किया जाएगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपनाया जाएगा। माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बाप से ज्यादा, माल से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, जब तक मेरी मोहब्बत रसूलुल्लाह से नहीं होगी, हम कामिल दर्जे के मोमिन बन ही नहीं सकते। ये हदीस कहती है। किसी घर में शादी हो रही हो, छोटी सी मिसाल है, किसी घर में शादी हो रही हो, बच्चे छोटे छोटे, बालिग नाबालिग मिलकर के उस शादी के अंदर बहुत सी खुराफातें करके डीजे और नाच गाना करें। अब ये मोहब्बत बच्चों की मोहब्बत है। बाप क्या कह देता है कि बच्चे नहीं मान रहे हैं। क्या कहता? यही तो कहता, मैं भी बाप हूँ, मैं भी बाप हूँ, मेरे बच्चे भी जवान हैं, बच्चे नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूं? बड़ी कोशिश मैंने की है, वहाँ नाच गाना हो रहा है, मस्तूरत मेरी माएँ और बहनें नाच रही हैं, गा रही हैं, बारीक लिबास पहन करके जो है इख्तिलात हो रहा है। अब बताइए ईमानदार, दीन ये कहता है, अब दीन की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और एक माँ यानी अपनी औलाद की मोहब्बत, अब तकाबुल हुआ। अगर औलाद की मोहब्बत ज्यादा है तो नाच गाना होगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है, नाच गाने को छोड़ेगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आएगा। ये तकाबुल है। ये तो शायद मिसाल दी है, हर एक फील्ड में मिसाल मौजूद है। इसलिए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हमें कामयाब होना है, दुनिया में सर उठा करके जीना है, बाइज्जत रहना है, तो यकीनी तौर पर हमें आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी करनी है, आपकी इत्तिबा भी करनी है। ये जलसे और जुलूस इज्तिमा, ये बेचारे इमाम हजरात मिंबरों पर बैठ के यही तो बात बतलाते हैं, हमारा ताल्लुक कुरान से हो जाए, हमारा ताल्लुक रसूलुल्लाह से हो जाए, हमारा ताल्लुक दीन से हो जाए, हमारा ताल्लुक सुन्नत से हो जाए। ऐसी बात नहीं है कि सुन्नत आपकी दुनिया छुड़वाएगी, कुरान आपकी दुनिया छुड़वाएगी, यानी कि नबी की मोहब्बत आपकी दुनिया छुड़वाएगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। एक आदमी सुन्नत पर अमल करेगा, वक्त का डॉक्टर भी बन सकता है। एक आदमी सुन्नत पर अमल करेगा, वक्त का काश्तकार भी बन सकता है। एक आदमी सुन्नत पर अमल करेगा, वक्त का बड़ा इंजीनियर भी बन सकता है। एक आदमी सुन्नत पर अमल करेगा, वक्त का बहुत बड़ा ओहदेदार भी बन सकता है, लीडर भी बन सकता है। शर्त क्या है? रसूलुल्लाह की मोहब्बत शर्त है, उनकी इत्तिबा शर्त है। हम और आप तो कुछ भी नहीं है। वक्त के बड़े बड़े बादशाह, वक्त के बड़े बड़े बादशाह ऐसे हुए हैं, सारी सल्तनत हिंदुस्तान, अब तक हिंदुस्तान जो है पहले अफगानिस्तान और दीगर ममालिक जब मिलकर के हिंदुस्तान बनता था, बड़ा वसीम मुल्क था हमारा, उसकी बादशाह उनके हाथ में है। पूरी मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, सारी बागडोर उनके हाथ में है, लेकिन असर की सुन्नत नहीं छूटती है, तकबीर उला फौत नहीं होती है। वक्त का बादशाह है, मैं तो छोटा सा काश्तकार हूँ, मैं तो एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, उसके इंतजाम में पूरी जिंदगी खर्च कर देता हूँ। वक्त का बादशाह है, हिंदुस्तान का मालिक है, लेकिन असर की सुन्नतें कज़ा नहीं होती हैं, फर्ज की बात नहीं है। वक्त का बादशाह है, तकबीर उला फौत नहीं होती है। वक्त का बादशाह है, लेकिन 4 औरतों के अलावा 5वीं का चेहरा नहीं देखा है। क्या बात है?
क्या उनको मोहब्बत नहीं थी? क्या दीन पर अमल नहीं किया है? मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इसी की जरूरत है। ये बहानेबाजी नहीं चलने वाली कि मेरे पास में 4 बच्चे हैं, मैं तो यानी सरपंच हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कैसे अमल कर सकता हूँ? हम हर हाल में अमल कर सकते हैं। शर्त क्या हमारी कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इत्तिबा शर्त है। दोनों चीजें मिलेंगी, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लगेंगे। जब अल्लाह मोहब्बत करने लगेंगे, जन्नत के मुस्तहिक हम हो जाएंगे। जन्नत हमारी होगी, मरने के बाद फैसला हमारे हाथ में होगा। वरना मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मरने के बाद में बड़े हालात आने वाले। ये तो गुजर जाएगी, मेरी गुजर जाएगी, आपकी गुजर जाएगी, टोटे मफामी गुजर जाएगी, सब कुछ गुजर जाएगी। लेकिन असल तो मसला मरने के बाद का है। मरने के बाद में वही कामयाब होगा जो अल्लाह के हुक्म को मानेगा, नबी के तरीके पर चलेगा। इसीलिए ये सारा दीन आया है। कुरान यही बताती है, इमाम यही बताते हैं, उलमा यही बताते हैं। सारी तकरीरों का निचोड़ यही है कि मेरी जिंदगी 100% कुरान हदीस के मुताबिक गुजरने लगे तो हम कामयाब होंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना।